हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग को जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आसाम की राजधानी कहाँ है। तो आसाम की राजधानी कहाँ है आप लोग को बताना है। तो आसाम की राजधानी कहाँ है। तो आसाम की राजधानी कहाँ है। तो दीसापुर है। दीसापुर आसाम की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है। तो पटना जो कि किसकी राजधानी है। तो यह बिहार की राजधानी जो कि पटना है। यहीं आप लोग का गांधीनगर किसकी राजधानी है। तो गुजरात की राजधानी का गुजरात गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो गांधीनगर है इसका। और जो कि रांची किसकी राजधानी है। तो रांची की बात करें तो रांची किसकी राजधानी है। तो रांची आप लोग का किसकी राजधानी है। तो रांची जो कि यह झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी जो कि कहाँ है। रांची है। यही आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह झारखंड की राजधानी जो कि कहाँ है। तो रांची है। यही जो कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो पटना में है। यह जो कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो यह गांधीनगर है। यही जो कि आसाम की राजधानी कहाँ है। तो दीसापुर। आसाम की राजधानी कहाँ है। तो दीसापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर यह भारत के क्या भारत की उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई है। यही आप लोग का बात करें कि भारत के पश्चिम से पूर्व जो कि क्या पश्चिम पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो यह कितना हो जाएगा। तो पश्चिम से पूर्व जो कि 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर यह पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो यह पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो कि कितना है। 3214 किलोमीटर है। आप लोग का याद होना चाहिए। 14 किलोमीटर आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत की उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। तो भारत की उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। यही आप लोग का जो कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की पूछेगा। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो यह जो कि 3214 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, देखिए आप लोग का फिर प्रश्न युवा जो कि आ गया कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। तो यह जो कि 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो कि कितना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो कि कितना है। तो 6100 है। 6100 किलो है। तो 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो आखिर आप लोग को बताना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो यह कितना है। तो 2.4%। 2.4% जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा
रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्य की संख्या कितनी है? तो यह 9 राज्य जो कि है 9 राज्य की संख्या है। तो भारत के समुद्री तट रेखा की वाले राज्य कितना संख्या है? तो 9 जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, गुजरात। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सौरमंडल का सौधानिक गर्म ग्रह कौन है? तो यह सौरमंडल का सौधानिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। जो कि गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो यह जो कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह जो कि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। यही बात करें ग्रह कुल कितना होता है? तो 8 ग्रह होता है। कुल कितना ग्रह है? तो 8 ग्रह है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और जो कि सुबह का तारा क्या आप लोग का जो कि सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं। जो कि गर्म ग्रह किसे कहते हैं? गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो गर्म ग्रह जो कि किसे कहते हैं? तो गर्म ग्रह जो कि किसे कहते हैं? तो यह शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो चमकीला ग्रह जो कि किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। जो कि शुक्र कहते हैं। पृथ्वी का वहन क्या? पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं? तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं। गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह, पृथ्वी का वहन और जो कि सुबह का तारा, यह किस ग्रह को कहते हैं? तो यह शुक्र ग्रह को कहते हैं। ग्रह कुल कितने होता है? तो ग्रह जो कि कुल कितना होता है? तो 8 जो कि ग्रह होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सौधानिक चमकीला ग्रह है? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है वाला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह आप लोग को बताएं कि चमकीला ग्रह कौन है। तो जो कि सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह है। तो सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह कौन है? तो यह शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो यह कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में यह सर्वोच्च न्यायालय जो कि मौलिक अधिकार को जो कि रक्षा करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सी अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योगदान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही आप लोग का पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो यह अनुच्छेद जो कि 19 के आई में जो कि दिया गया है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि जो कि प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत में 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि चलाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यह अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का जो कि प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण संबंधित अधिकार है। तो बच्चों के शोषण संबंधित कौन सा संबंधित है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 24 यह बच्चे के शोषण संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधित प्रावधान है, तो नागरिकता संबंधित जो कि प्रावधान है तो अनुच्छेद जो कि यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के जो कि है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित का प्रावधान दिया गया है। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। यही आप लोग का बात करें जो कि नागरिकता संबंधित नागरिकता जो कि कौन सी भाग में है, तो भाग जो कि 2 में नागरिकता संबंधित का उल्लेख जो कि मिलता है। और अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है। यही बात करें मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो मौलिक अधिकार के बात करें कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद जो कि आप लोग और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो कि यह किसके बारे में बताता है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताता है। यही आप लोग का बात करें कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सा भाग में है, तो भाग जो कि आप लोग का 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न देखिए आप लोग का आ गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है। तो नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है, यह जो कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में यह नागरिकता संबंधित नागरिक के मौलिक अधिकार का जो कि अनुच्छेद में के अंतर्गत में आता है। तो नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में जो कि है। यही बात करें मौलिक अधिकार जो कि यह कौन सी भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग जो कि 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। यही बात करें कि अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार कितना अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद जो कि दिया गया है। यही बात करें मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है।
अमेरिका से जो कि मौलिक अधिकार लिया गया है। यही बात करें कि मौलिक अधिकार जो कि आखिर वर्तमान में जो कि कितना है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो 7 मौलिक अधिकार जो कि पहले था। पहले कितना था मौलिक अधिकार, तो 7 मौलिक अधिकार था। अभी वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में जो कि कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। यही आप लोग का मौलिक अधिकार से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, तो ये आप लोग का याद होना चाहिए। अनुच्छेद इतना इतना आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। तो आखिर आप लोग को बताना है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। तो यह ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद किस जो कि भाग में किया गया है, तो भाग 4 में जो कि किया गया है, भाग 4 में जो कि किया गया है। यही आप लोग का बात करें भाग 4 में जो कि किया गया है ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। तो चलिए भाग जो कि 4 में क्या है, तो भाग 4 में आप लोग को बता दें जब संविधान बनाया गया था उस समय भाग जो कि 22 था। जो कि भाग कितना था, जब संविधान बनाया गया था उस समय भाग जो कि 22 था। अभी जो कि वर्तमान में जो कि कितना भाग है, तो वर्तमान में जो कि कितना भाग है, तो वर्तमान में जो कि अभी 25 भाग है। वर्तमान में अभी जो कि 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि कितना भाग था, तो यह जो कि 22 भाग था। यही आप लोग का जो कि 22 भाग के बारे में, ये आप लोग का वर्तमान में 25 भाग है, तो 25 भाग के बारे में आप लोग का बताना है। तो यह आप लोग का देखिए, आप लोग का ठीक से आप लोग का शुरू से अंत तक जो कि नहीं बता सकते। आप लोग का जो कि इस वीडियो में आप लोग का अलग से आप लोग का जो कि प्लेलिस्ट में जो कि दिया गया है, आप लोग का देख लीजिएगा। भाग से आप लोग का जो कि बता दिए गए हैं कि 25 भाग किससे संबंधित है। तो 25 भाग आप लोग का के बारे में एक वीडियो जो कि बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आप लोग का जरूर वह वीडियो जरूर देखिएगा, भाग से संबंधित है। तो यह आप लोग का इसके बारे में आप लोग का नहीं बताएंगे, भाग की 25 भाग के बारे में नहीं बताएंगे आप लोग का, लेकिन यह जो कि ऑप्शन में जो कि दिया गया है इस सब भाग के बारे में बताएंगे। जो कि भाग 4 में क्या दिया गया है, तो भाग 4 में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व भाग जो कि 4 में जो कि दिया गया है। यही बात करें जो कि भाग 3 में क्या दिया गया है, तो भाग 3 में जो कि क्या दिया गया है, तो भाग 3 में क्या दिया गया है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जो कि दिया गया है। तो भाग 3 जो कि किसके बारे में दिया गया है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि दिया गया है। और जो कि भाग 5 में क्या दिया गया है, तो भाग 5 में जो कि क्या दिया गया है, तो भाग 5 में जो कि ये आप लोगों का किसके बारे में दिया गया है, तो संघ के बारे में जो कि दिया गया है। भाग जो कि 6 में जो कि क्या दिया गया है, तो भाग 6 में आप लोग का जो कि क्या दिया गया है, तो भाग 6 में आप लोग का राज्य के बारे में दिया गया है। राज्य के बारे में भाग 6 में जो कि बताता है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में भाग 4 में बताता है। और भाग जो कि 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में है। भाग 5 में क्या है, तो संघ के बारे में है। और भाग जो कि 6 में क्या है, राज्य के बारे में जो कि बताता है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है, तो यह भाग 4 में जो कि दिया गया है। ग्राम पंचायत राज का स्थापना जो कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत में किया गया है, तो अनुच्छेद के अंतर्गत में किया गया है। तो अनुच्छेद जो कि 40 के अंतर्गत में जो कि ग्राम पंचायत की स्थापना जो कि कर दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में
संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है मिलता है? तो उल्लेख मिलता है, तो यह संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग जो कि बीच में, जो कि भाग जो कि 20 में जो कि मिलता है, भाग 20 में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं का संबंधित है? तो नगरपालिका संबंधित कौन सा भाग में है? तो यह 9वां के क में, 9वां के क में नागरिक संबंधित जो कि भाग जो कि दिया गया है। नागरिकता नहीं, नागरिक पालिका, नगरपालिका के बारे में जो कि भाग जो कि यह 9वां भाग में नगरपालिका के बारे में जो कि बता दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में जो कि नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख मिलता है, किया गया है? तो यह जो कि नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है, तो यह 4था भाग में जो कि नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में जो कि भारतीय संविधान में जो कि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो पहला बार में जो कि 9वां अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था, कब जोड़ा गया था? 1991 ईस्वी में, 51 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, पहला बार जो कि जोड़ा गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहे हैं कि 52 संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो यह जो कि 52वें संविधान शोधन 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो यह 10वीं अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो 11वें अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संकरपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो आखिर आप लोग का भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में आप लोग का बता दे क्या है? तो जो कि क्या है? तो जो कि राज्य एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, जो कि भाग 1 में जो कि क्या है? संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग जो कि कितना में बताता है? तो भाग जो कि कितना में बताता है? तो भाग जो कि यह 1 में संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में जो कि बताता है। और दूसरा भाग जो कि क्या बताता है? दूसरा भाग जो कि किसके बारे में होता है? तो यह दूसरा भाग जो कि किसके बारे में होता है? नागरिकता के बारे में होता है। नागरिकता के बारे में जो कि दूसरा भाग जो कि कहता है। यह तीसरा भाग की बात करें कि तीसरा भाग किसके बारे में बताता है? तो तीसरा भाग जो कि यह मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। क्या?
मौलिक अधिकार के बारे में जो कि तीसरा भाग जो कि बताता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि तीसरा भाग जो कि बताता है, इसका आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करिए चौथा भाग जो कि किसका बारे में बताता है, तो चौथा भाग जो कि किसका बारे में बताता है, तो यह जो कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि बताता है। तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में भाग जो कि चौथा बताता है। भाग 3 क्या बताता है, तो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। भाग 2 में क्या बताता है, नागरिकता संबंधित जो कि बताता है। भाग जो कि 1 में क्या बताता है, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में जो कि बताता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के जो कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान के निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।